Hey everyone, this is Shona Misra and you are welcoming on my YouTube channel English Tutor 94. So, as you know, we are discussing our moment. The chapter is titled In the Kingdom Fools. So, आप लोग जान रहे हो कि हम लोग अभी मोमेंट्स के सारे चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इन द किंगडम फूल्स डिस्कस करेंगे जिसके राइटर हैं A.K. रामानुजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन डिटेल्ड अबाउट द A.K. रामानुजन। हु इज़ A.K. रामानुजन? आप देखिए, A.K. रामानुजन वॉज एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर हु रोड इन अ बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ा। इन्होंने इंग्लिश में भी अपने पोयम और लिटरेचर को लिखा है और कन्नड़ा में भी। फर्स्ट पहले ये कन्नड़ा में लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट होके हमारे को इंग्लिश में मिलता है। रामानुजन वॉज अ पोएट, स्कॉलर, प्रोफेसर, फिजियोलॉजिस्ट, फोक राइटर, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट। ये बहुत सारे इन्होंने काम किया हुआ है। प्ले राइट भी लिखा है, फोक स्टोरी भी लिखी हुई है। पहले कन्नड़ा लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में मिलता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ फेमस ऑफ कन्नड़ा फोक टेल। ये जो इन द किंगडम फूल्स है, ये पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कन्नड़ा में। उसके बाद अडॉप्टेड फ्रॉम A.K. रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। उसके बाद इसको इंडिया में फेमस किया गया हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ अबाउट टू किंगडम ऑफ फूल्स वेयर द किंग इज़ मिनिस्टर एंड इज़ एडवाइज़र ऑफ फूल्स। अब हम लोग ये चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ का मिनिस्टर भी फूल है, राजा भी फूल है, किंग भी फूल है और सारे पब्लिक भी फूल्स हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाइज पर्सन नहीं है, सारे के सारे मूर्ख हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। It is believed that fools are so dangerous that only wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? It is believed that ऐसा माना जाता है कि fools जो होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उनको सिर्फ एक समझदार इंसान ही हैंडल कर सकता है। Who are the fools in this story? इस स्टोरी में हमें देखना है कि कौन मूर्ख है and what happened to them, और उनके साथ क्या होता है। So let's get started the story. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. इस किंगडम में, इस राज्य में ऑफ फूल्स, ये राज्य ही मूर्खों का है और इसमें राजा और मिनिस्टर दोनों ही इडियट्स हैं। इडियट का मतलब नॉट इंटेलिजेंट, दोनों ही मूर्ख हैं। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, so they decided to change night into day and day into night. They didn't want to run. वो अब नहीं चाहते थे रन करना किसी चीज़ों को, things like other kings. दूसरे राजा से बिल्कुल अलग करना चाहते थे, वो बिल्कुल अलग अपने साम्राज्य को रन कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में। तो ऐसा नहीं है कि दिन को रात में, दे ऑर्डर्ड, वो दिन की चीज़ों को रात में करेंगे और रात की चीज़ों को दिन में, ऐसा उन्होंने थिंक किया है। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। राजा ने ऐसा ऑर्डर किया कि सारे लोग रात में जागेंगे टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस। टिल देयर फील्ड का मतलब अपने खेतों में, टिल मतलब कल्टीवेट करेंगे जो भी चीज़ें हैं, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस को ओनली आफ्टर डार्क, और जैसे ही अंधेरा होगा अपने बिजनेस को चालू कर देंगे, लाइक शॉप्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम। और जैसे ही सुबह होगी, सूर्य बाहर आएगा, वैसे ही सब सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश विद डेथ। और कोई भी अगर इसका पालन नहीं करेगा तो उसको सजाए मौत हो जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मौत से डरते थे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मौत के डर से डरेगा और ऑर्डर का पालन करेगा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो महाराजा थे और उनके मिनिस्टर थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट, जो हमने अपना प्रोजेक्ट चालू किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो रहा है। क्योंकि सारे लोग रात होते ही अपने शॉप्स को ओपन कर रहे हैं, काम चालू कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, और जैसे ही सवेरा हो रहा है सारे लोग सो जा रहे हैं। कोई एक इंसान बाहर नहीं दिख रहा है। इवन नॉट अ कैटल, नॉट अ एनिमल, नॉट अ स्मॉल इंसेक्ट्स आर देयर। सब लोग रूल्स का पालन कर रहे हैं। वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव द सिटी। एक दिन गुरु और उसके डिसाइपल उस सिटी में आते हैं। बहुत ही प्यारी सिटी है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। ये बहुत ही दिन जो है दिन है, बट कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा। एवरी वन वॉज एस्लीप, सारे लोग सो रहे हैं। नॉट अ माउस ट्रिलिंग, एक चूहा भी बाहर नहीं दौड़ रहा है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट द स्लीप बाय डे।
यहाँ तक कि जानवरों को भी इतना ज़्यादा उनको ट्रेंड कर दिया गया है कि जानवर भी दिन में सोने का काम कर रहे हैं। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज बाय द दे सॉ अराउंड देम। ये जो दोनों अजनबी है बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख के। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वो इस स्ट्रेंजर सारे वंडर्ड होकर के शाम तक का इंतज़ार करते हैं। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप। और अचानक से जैसे ही अंधेरा होता है पूरा छोटा सा कस्बा सब जाग जाते हैं। वेंट अबाउट इज नाइट बिजनेस। और अपने रात के काम करना शुरू कर देते हैं। द टू मैन वर हंग्री। ये दोनों गुरु एंड डिसाइपल बहुत ज़्यादा हंग्री हैं। नाउ दैट द शॉप वर ओपन। अब जो है वो शॉप ओपन हो चुकी है। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब वो कुछ ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं, राशन का सामान। टू देयर अस्टॉनिशमेंट दे फाउंड द एवरी कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एस्टॉनिश का मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं सिंगल डूडू में मिल जा रही। सिंगल डूडू का क्या मतलब है? ये कन्नड़ा का साइन है रुपीज़ का, कि जो जैसे हम अपने यहाँ रुपीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे डूडू। मतलब हर एक चीज़ का प्राइस क्या है? सिंगल डूडू। 1 रुपये में सारी चीज़ मिल जा रही है। वेदर दे बॉट द मिजर्स ऑफ राइस बंच ऑफ बनानाज स्कॉट्स डूडू। उन्होंने बहुत सारा राइस खरीदा और बनानास खरीदा, उसका भी 1 ही रुपया लगा। द गुरु एंड हिज ड्राइवर वर डिलाइटेड। तो गुरु और डिसाइपल दोनों बहुत खुश होते हैं। दे हैड नेवर हेयर्ड एनीथिंग लाइक दिस। जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी थी, ऐसा नहीं देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1। वे जितना चीज़ चाहे खाने का ख़रीद सकते थे सिर्फ 1 रुपये में। तभी वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, फूल्स की ही नगरी है जो सब चीज़ें 1 रुपये में मिल जा रही हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and wouldn't be a good idea for them to stay here. अब वो क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं, खाते हैं। उसके बाद जो गुरु होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो किंगडम है मूर्खों का किंगडम है। और उनके पास में दिमाग में आइडिया आता है कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस। ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल। वो अपने शिष्य को बोलते हैं यहाँ से चलो। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो उनका डिसाइपल है वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहता है, बिकॉज वो थोड़ा सा ग्रीडी है। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। वो बोलता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। वो बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही चीप रेट में मिल रही है। द गुरु सेड they all are fools, this won't last very long and you can't tell what they all do to you next. यहाँ पे सारे लोग मूर्ख हैं। this won't last very long, और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। and you can't tell what they all, और वो कब क्या कर दे तुम्हारे साथ और किसी के साथ में भी तुम्हें पता नहीं है। but the disciple wouldn't listen to guru wisdom, लेकिन वो अपने गुरु की समझदारी को नहीं समझता है, नहीं सुनता है। he wanted to stay, और वो यही रहना चाहता है। the guru finally gave up and said, गुरु उसको लास्ट में बोलते हैं do what you want, I am going, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। and left, और वो चले जाते हैं। the disciple stayed on, ate his fill every want, I am day bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side scared bull. वो जो गुरु हैं चले जाते हैं, उसके बाद ये जो इनका डिसाइपल है वो यहीं रुक जाता है और पूरे दिन सारी चीज़ें सिंगल रुपीज़ में मिल रही हैं। वो बनाना खाता है, घी खाता है, राइस खाता है, वीट चपाती खाता है और बहुत सारा खाता है। खा के एक स्ट्रीट साइड के जो मोटे मोटे बुल होते हैं सांड के जैसा हो जाता है। वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ ब्रोक। अब यहाँ से दूसरी स्टोरी चालू होती है। वन ब्राइट डे, एक सुबह में लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कोई भी अपने टाउन में नहीं दिखाई देता है। वन ब्राइट डे, अ थीफ ब्रोक इन अ रिच मर्चेंट हाउस। एक दिन एक चोर है एक मर्चेंट के घर में घुस जाता है, एंट्री कर जाता है। ही हैड मेड अ होल, और वो दीवार में एक होल बनाता है। एंड स्निक्ड इन का मतलब होता है एंटर, और वहाँ से वो एंटर कर जाता है। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और वो जब उसके अंदर एंटर हो जाता है और जैसे ही वो सोचता है कि इसको लूट लूँ, द वॉल ओल्ड, बहुत पुरानी दीवार थी, वो कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है उसके ऊपर, उसके सर पे। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, ढह जाती है और वो
वहीं पे वो ही लॉस्ट हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को खो देता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट योर हाइनेस, उसका भाई दौड़ते हुए राजा के पास कंप्लेन लेके आता और बोलता है योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। बोलता है कि मेरा भाई परसुइंग कर रहा था, काम कर रहा था एन एंशिएंट ट्रेड। एंशिएंट ट्रेड का मतलब बोलता है कि जो हमारा पुराना व्यापार है, व्यापार का मतलब जो हमारे सदियों से हम चोरी, मतलब उसके दादा भी चोरी करते थे, उसके पापा भी चोरी करते थे, वो भी चोरी कर रहा है, मतलब इनका एंशिएंट ट्रेड है, पुराना व्यापार है चोरी करना। जो मेरा भाई एंशिएंट ट्रेड अपना चला रहा था तो उसके सर पे एक वॉल गिर जाती है जिससे मेरे भाई की मौत हो जाती है। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और वो उस मर्चेंट पे ब्लेम करता है और बोलता है ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और बोलता है कि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। सर आप मेरे साथ न्याय करिए, इसने अच्छी दीवार नहीं बनवाई, जो कि गलती किसकी है, इसकी गलती है, इसने रॉन्ग काम किया है, रॉन्ग डूअर किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे परिवार के साथ में जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो जो राजा है वो भी मूर्ख ही है, वो बोलता है द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, हाँ तुम्हारे साथ न्याय होगा। डोंट वरी एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, बोलता है चिंता मत करो, तुरंत समन भेजता है कि इस घर के ओनर को बुलाया जाए। When the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? Such and such, your highness. When the merchant arrived, जब मर्चेंट आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं किया गया, वो बोलता है ये मेरा नाम है योर हाइनेस। वर यू एट होम when the dead man burgled your house, बोलता है क्या तुम घर पे थे जब ये पुअर मैन तुम्हारे घर में, बर्गल का मतलब होता है इल्लीगली, ये इल्लीगली आपके घर में एंटर किया था। बोलता है येस माय लॉर्ड, हाँ मैं घर पे था। ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक, उसने मेरे घर की दीवार तोड़ी जो कि मेरा दीवार बहुत ही वीक था। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गया। एंड द एक्यूज प्लीड गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन, वो बोलता है हाँ उसके ऊपर गिर गया। तो वो बोलता है द एक्यूज प्लीड गिल्टी, ये जो एक्यूज़ है वो मानता है कि तुम दोषी हो। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, और तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुम इस आदमी के मर्डरर हो, तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू हिज ब्रदर लॉस्ट हिज लाइफ, इसके भाई ने अपनी ज़िंदगी को लॉस किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सज़ा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस, वो बोलता बहुत ही हेल्पलेस होके मर्चेंट बोलता है आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल थोड़ी ना बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल, ये गलती उसकी है जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने इसको अच्छी तरीके से नहीं बनाया, आपको उसको पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? अब राजा देखो कितना ही मूर्ख है ये इतना नहीं सोच रहा है कि गलती उसकी है जिसने चोरी की। ये तुरंत बिना सोचे समझे बोलता है हु इज़ दैट, वो कौन है? माय लॉर्ड दिस वॉज बिल्ट इन माई फादर टाइम, ये जो घर बना है ये मेरे पापा के समय का है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन ना, अब वो बूढ़ा हो चुका है। लिव्स नियर बाय, वो मेरे पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड एंड हैंड एंड फुट। राजा तुरंत ऑर्डर देता है अपने मैसेंजर्स को, बोलता है उस ब्रिक लेयर को लेके आ। देखो यहाँ पे ब्रिक लेयर दिया हुआ है, ब्रिक लेयर का मतलब होता है अ पर्सन हु लेज द ब्रिक एंड बिल्ट अ वॉल, मतलब एक पर्सन जो वहाँ पे ईंटें लगा लगा के वॉल को तैयार करता है उसको हम बोलते हैं ब्रिक लेयर। अ पर्सन हु मेक अ ब्रिक वॉल हु हैड बिल्ट द वॉल, वो लोग उस ब्रिक लेयर को पकड़ कर के लाते हैं जिसने वॉल को बनाया है, उसका हाथ और पैर बांध करके उसको लेके आया जाता है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम, वो बोलता है कि क्या तुमने इस आदमी के पापा के समय में इनके घर का वॉल बनाया था? वो तुरंत आंसर करता है येस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाया है। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरह का वॉल बनाया? इट इज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, बोलता तुमने किस तरह का वॉल बनाया? इस बेचारे आदमी के ऊपर वॉल गिर गई और वो मर गया। यू मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें सजाए मौत देंगे।
बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, जैसे ही वो ऑर्डर देने जाता है मृत्युदंड का, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो पुअर ब्रिकलेयर तुरंत रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीडेड रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात को सुनिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सच है कि मैंने वो वॉल बनाई है। इट वॉज नो गुड, ये सही नहीं था, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये सही नहीं बना क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल डांसिंग गर्ल, मुझे बहुत अच्छे से याद है उस डांसिंग गर्ल के बारे में, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी दैट स्ट्रीट ऑल डे, पूरे दिन उस गलियों में, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने छनछनाती हुई पायल से, एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ ऑन माई माइंड, और मैं अपने दिमाग को काबू में नहीं कर पाया। On the walls I was building, you must get that dancing girl, और मैं अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पाया और उस डांसिंग गर्ल को आपको सज़ा देनी चाहिए। I know where she lives, वो कहाँ रहती है मुझे पता है। You are right, the case depends, we must look into it, is easy to judge such complicated cases। वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये केस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और छोटी बात थोड़ी है कि हम ये भी कोई भी इस केस को सॉल्व कर सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसीलिए ना मेरे पास आया है। ये अपने आप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा होशियार बताने की कोशिश कर रहा है राजा, जो कि बहुत ही मूर्ख है। बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, चलो उस डांसर गर्ल को पकड़ के ले आओ चाहे वो जहाँ भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग महिला हो चुकी है क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, शी इज़ केम शिवर्स, वो कांपती हुई आ रही है उस कोर्ट में। ट्रैम्बलिंग का मतलब जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक ट्रैम्बल होने लगता है, वैसे वो कांपती हुई आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, बोलता है क्या तुम बहुत सालों पहले एक स्ट्रीट में अप एंड डाउन कर रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये पुअर आदमी एक वॉल बिल्ड कर रहा था, दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा था। वो तुरंत रिप्लाई करती येस माई लॉर्ड, हाँ आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ माई लॉर्ड मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। तुमने उस गली में अप एंड डाउन किया और तुम्हारी झनझनाती हुई एंकलेट्स ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया। तब तुम यंग थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, इस वजह से उसने बहुत ही बुरी वॉल बनाई थी। It has fallen on a poor burglar and killed him, वो बोलता है कि it has fallen, ये गिर गया एक पुअर बर्गलर, मतलब बर्गलर का मतलब होता है थीप, चोर के ऊपर गिर गया, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बहुत ही इनोसेंट मैन को मारा। यू विल हैव टू पनिश, तो तुम्हें मैं पनिश करूँगा। शी थॉट फॉर अ मिनट, वह कुछ समय तक सोची, एक मिनट तक, एंड सेड, बोलती है माई लॉर्ड वेट, मेरे माई लॉर्ड इंतज़ार करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मुझे याद आ गया कि मैं क्यों उस टाइम में वॉक कर रही थी ऊपर और नीचे। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को, टू मेक सम ज्वेलरी बनाने के लिए, मेरे लिए, फॉर मी। ही वॉज लेज़ी स्काउंडलर, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी स्काउंड्रल था। स्काउंड्रल का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट। उसने उसको अब्यूज़ किया कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वो हमेशा मुझसे बहाने बनाता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन, आज दूंगा कल दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डेज, पूरे दिन यही बोलता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन हिज हाउस अ डजन टाइम, इसी वजह से मैं दर्जनों बार उसके घर में ऊपर नीचे की। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी, उसी दौरान इस ब्रिकलेयर ने मेरे को देखा। एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, वो जो डफर किंग है, जो मूर्ख किंग है, तुरंत बिना सोचे समझते बोलते ये सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ वो करेक्ट है। द किंग weighing the evidences, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, वो किंग बोलता है कि हमें क्या है, रियल कल्प्रिट मिल गया है, जो रियल इसका मर्डरर है वो मिल गया है, दोषी मिल गया है। उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ लिया जाए, वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, वो जहाँ भी छुपा है, एट वंस तुरंत उसको पकड़ के लाया जाए। द किंग बेलिफ्स का मतलब होता है अ लॉ ऑफिसर,
जैसे हमारे यहाँ पे कुछ गलती होती है तो हम एक एडवोकेट को हायर करते हैं ना, वैसे उस टाइम में लॉ ऑफिसर्स होते थे एक राजा के पास में। तो जो लॉ ऑफिसर्स है, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, वो तुरंत चाहता उस गोल्ड स्मिथ को सर्च करता हु वॉज हाइडिंग अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जब वो सुन लिया ये सारी बात, वो जाके एक शॉप के कॉर्नर में छुपा रहता है। व्हेन ही हियर द एक्यूजन अगेंस्ट हिम, जब वो सुन लेता है कि मेरे खिलाफ ये केस हो गया है, तो वो छुपा होता है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, वो भी अपनी स्टोरी सुनाता है राजा को। माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, बोलता है राजा जी मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स इन माई डोर, हाँ मैंने इस लड़की को बार बार अपने घर पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहुत सारे बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग अ ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना पाया। क्योंकि आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर्स, क्योंकि एक अमीर मर्चेंट का मेरे को ऑर्डर मिला था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और आप तो जानते हैं कि वो लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो सब्र नहीं कर पाते हैं। तो ये रीज़न था। तो ये सारी स्टोरी को उस किंग ने एनालाइज नहीं किया, वो तुरंत मर्चेंट की बात को मान जाता है और बोलता है हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, कौन है वो रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, जिसने इस बेचारी पुअर वुमेन की ज्वेलरीज को कंप्लीट नहीं होने दिया और उसको बार बार अप एंड डाउन कराया। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिस वजह से उसने एक अच्छी सी दीवार नहीं बना पाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, जो दीवार इस इनोसेंट इंसान के ऊपर गिर गई और उसको उसकी लाइफ को लॉस करना पड़ा। कैन यू नेम हिम, क्या आप कोई इसमें से मुझे उस मर्चेंट का नाम बता सकता है। अच्छा देखो ये स्टोरी कैसे सर्कल हुई है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले राजा जो है चोरी करने आता है, चोर दीवार में होल करता है और वो दीवार मर्चेंट की होती है, उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद वो मर्चेंट दोष देता है ब्रिकलेयर को। ब्रिकलेयर बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी जो मैं डिस्ट्रैक्शन हुआ उस डांसिंग गर्ल की वजह से हुआ। डांसिंग गर्ल क्या स्टोरी बनाती है कि मैं क्यों अप एंड डाउन क्यों, क्योंकि मेरी ज्वेलरी टाइम पे नहीं मिली। तो ये इसका कल्प्रिट कौन है, वो गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ बोलता है कि ये गलती क्यों हुई, क्योंकि उस मर्चेंट ने मुझे परेशान किया और मुझे ज़्यादा प्रेशर किया शादी की वजह से, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर ज्वेलरी नहीं बना पाया और डांसिंग गर्ल को अप एंड डाउन कराया। वो मर्चेंट कौन है, यही जिसकी दीवार गिरी थी। तो पूरी स्टोरी कैसे सर्कल हुई है देखिए। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हु वॉल हैड वॉल, और वो कोई और नहीं, उस ओरिजिनल हाउस का ओनर वही मर्चेंट होता है जिसकी दीवार गिरी है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, ये पूरे सर्कल में स्टोरी आ गई। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब वो तुरंत मर्चेंट को बुलाता है। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, और उसको बहुत ही रूडली समन भेजता है कि कोर्ट में आओ। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आता है। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, मैंने कोई ज्वेलरी का ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे फादर ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। एंड वो अब क्या है, ही इज़ नो मोर, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, मतलब मैं अपराधी नहीं हूँ। बट द किंग कंसल्टेड, लेकिन राजा ने कंसल्ट किया, राजा ने ऐसा कंक्लूज़न निकाला अपने मिनिस्टर से बात करके। एंड रूल डिसाइवली, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइवली, उस किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, बात किया। एंड रूल डिसिवली का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटली या इफ़ेक्टिवली कर लो, तुरंत ही एक प्रभावित रूप से उसको समन भेजता है। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, हाँ ये सच है, तुम्हारे पिता ही क्या है, मर्डरर है। बट ही इज़ डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन दिस प्लेस, लेकिन किसी को तो मृत्युदंड मिलेगा ना उनकी जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल, तुम उनके हर एक संपत्ति के मालिक हो, तो उनकी सज़ा के भी तो हकदार हो। फादर ऑफ योर्स इज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनके सारे धन संपत्ति जैसे तुम यूज़ कर रहे
वैसे उनके पाप के भी भुक्तभोगी बनो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं तो समझ गया था पहली ही नज़र में कि तुम ही कल्प्रिट हो, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, और तुम ही इस हॉरिबल क्राइम के जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। एंड यू ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, मृत्युदंड के लिए उसने एक नए स्टेक का ऑर्डर देता है। स्टेक मतलब एक धारदार लकड़ी से बना हुआ औजार, लाइक दिस, ऐसे पॉइंटेड, जिससे हम उनको मारे, लाइक अ तलवार, सोड की तरह ही होता है मगर हैंडमेड था। वो तुरंत ऑर्डर देता है स्टेक का, बोलता है इस मृत्युदंड के लिए आप स्टेक रेडी करो। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, उनके सर्वेंट क्या करते हैं, धार लगाने लगते हैं स्टेक पे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसको मारने के लिए फाइनल क्या हो जाता है, तैयार कर दिया जाता है। इम्पेलिंग का मतलब होता है क्या, पुश करना, टू पुश, मतलब जैसे हम तलवार घुसा देते हैं वैसे पुश करना, उसको पुश करना और मार देना क्रिमिनल को। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन द प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब जो फूल राजा है वो क्या बोलता है, अरे बाप रे, ये स्टेक तो बहुत ही ज़्यादा हैवी बन गया है, भारी बन गया है, और ये जो मर्चेंट है बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है। देखो उसकी मूर्खता कितनी ज़्यादा है कि अब बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पतला है, हमें मृत्युदंड देने के लिए इस स्टेक के बराबर आदमी को लाना होगा। ही अपील टू किंग कॉमन सेंस, उसके पास ज़रा सा कॉमन सेंस नहीं है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब वो सोचने लग जाता है कि अब मुझे किसको मृत्युदंड देना चाहिए, तो बहुत पतला हो गया जो स्टेक में बराबर आएगा नहीं। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करना चाहेंगे, हमें क्या करना चाहिए। सेड, वो बोलता है, व्हेन सडनली struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो इस स्टेक में फिट बैठे और प्रॉपर इस स्टेक से मारा जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन वुड फिट द स्टेक, और वो पूरे दिन उसके नौकर लोग ढूंढते हैं और उसको उस टाउन में एक आदमी मिल जाता है जो उस स्टेक में फिट बैठेगा, और वो कोई और नहीं है। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ मंथ्स ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, उनकी नज़र उस डिसाइपल पे जाती है जो पूरे दिन 1 रुपए में क्या क्या खा रहा है, राइस खा रहा है, घी खा रहा है, चपाती खा रहा है, दर्जनों बनाना खा रहा है। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती कर दी। आई एम इनोसेंट, मैं अपराधी नहीं हूँ। आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सच हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। यहाँ पे डिक्री का मतलब ऑर्डर से दिया गया है। वो बोलता है कि ये, हाँ मुझे पता है तुम इनोसेंट हो सकते हो, मगर ये राजा का ऑर्डर है, दैट वी शुड टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। हमने एक स्टेक बनाया मृत्युदंड के लिए, उस पर हमें ऐसा आदमी चाहिए, एकदम फैट मोटा चाहिए जो स्टेक में बराबर फिट है। दे सेड, वो बोलते हैं, एंड कैरीड हिम, और उसे लेके आते टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन, मृत्युदंड के स्थान पे। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको अपने समझदार गुरु की बातों का याद आता है कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों की नगरी है, और यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं ये अगला कदम क्या उठा लेंगे और क्या कर देंगे तुम्हारे साथ। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब वो अपने मौत का इंतज़ार करने लगता है। ही प्रेड टू हिज गुरु, और वो अपने गुरु को प्रे करता है इन हिज हार्ट, अपने दिल से बिल्कुल, एंड आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न, वो इतने दिल से याद करता है अपने गुरु को कि उसके गुरु इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास मैजिक पावर होती है, वो उसको इन विज़न कर लेते हैं कि मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है। ही कुड सी फॉर, वो दूर की भी चीज़ों को देख सकते थे, एंड ही कुड सी द फर्दर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द ही कुड द पास्ट, वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे और पास्ट भी देख सकते थे। और उन्होंने देखा, ही अराइव्ड एट वंस सेव हिज डिसाइपल, वो तुरंत वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food, वो बोलते हैं कि who had got himself, जिसने खुद को इस प्रॉब्लम में डाला है, क्या, इस भोजन की लालच में अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाला है। तो वही स्क्रैप का मतलब होता है, यहाँ पे स्क्रैप दिया हुआ था कहाँ पे, हाँ, स्क्रैप का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन,
इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में खुद को उसने क्यों डाला है? भोजन की लालच में। तो उसके ऐसा सोचता है। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन हिज ईयर। वो तुरंत वहाँ अपने डिसाइपल के पास आते हैं और उसको डांटते हैं अपने डिसाइपल को और उसके कान में कुछ बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किल्ड एंड एड्रेस हिम, ओ वाइजेस्ट किंग हु इज़ ग्रेटर। वो तुरंत उसके पास जाके राजा के पास बोलते हैं, एड्रेस करते हैं, ओ वाइजेस्ट किंग, ओ समझदार होनहार राजा, कौन ग्रेटर है यहाँ पे? द गुरु और डिसाइपल? गुरु ग्रेट है या डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल संदेह नहीं है, गुरु ही श्रेष्ठ हैं। वाई डू यू आस्क? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तुम तुरंत मुझे पहले स्टेक पे तुम मुझे डालोगे। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। मेरे मरने के बाद आप मेरे डिसाइपल को मृत्युदंड देंगे। When the disciple heard this, जैसे ही डिसाइपल इस चीज़ को सुनता है, अंडरस्टूड, वो समझ जाता है, एंड बिगेन टू क्लैमर, वो समझ जाता है कि मेरे गुरु की चालाकी क्या है। क्लैमर का मतलब होता है टू इंसिस्ट, कि मेरे गुरु क्यों मुझे ऐसा इंसिस्ट कर रहे हैं कि पहले मुझे डालो मेरे डिसाइपल को बाद में। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुमने मुझे पहले लाया, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम। तुरंत वो डिसाइपल बोलता है आप पहले मुझे लाएं तो पहले मैं मृत्यु ढूंढ लूँगा, फिर मेरे गुरु लेंगे। द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गॉट इन टू फाइट। अब गुरु और डिसाइपल में झगड़ा होने लग जाता है अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड, किंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। पजल्ड का मतलब कन्फ्यूज़, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है बाय हिज बिहेवियर, उनके बिहेवियर पे ही आस। वो पूछता है वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम लोग मरना क्यों चाहते हैं? वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी स्टेक के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम मुझसे ये सब क्वेश्चन मत पूछो। पुट मी डेड फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु ने बोला तुम मेरे से ये सब मत पूछो, पहले मुझे मृत्युदंड दो। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, क्या यहाँ पे कोई मिस्ट्री है क्या, कोई रहस्य है क्या? एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एज वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना होगा। वो वाइज मैन बोलते हैं विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ। वो बोलते हैं कि तुम समझदार लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। विल यू प्रॉमिस, पहले तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम, अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा तो पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बता दूंगा तो पहले तुम मुझे मृत्युदंड दोगे। ऐसा किसने बोला? गुरु ने। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, उसने उसे सांत्वना सोलैस करते हुए बोला ठीक है मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं पहले मृत्यु। द गुरु टुक हिम असाइड, उसको साइड में लेके जाते हैं आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट, और उसके कान में बोलते हैं, धीरे धीरे विस्पर करते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ। द टू ऑफ अस, इन दोनों में पहले मैं क्यों मरना चाहता हूँ। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, मैं पूरे दुनिया में घूम चुका हूँ मगर मैंने ऐसा सिटी नहीं देखा है जैसे सिटी ये है। अ लाइक यू, अ किंग लाइक यू, और ऐसा राजा भी मैंने नहीं देखा है। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड जस्टिस, ये जो आपने स्टेक बनाया है ये बिल्कुल भगवान का स्वरूप है, भगवान यहाँ पे न्याय देंगे। इट इज़ न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। Whoever dies on the first will be reborn as a king of this country, जो भी स्टेक पे पहली बार मरेगा वो इसी राज्य का राजा बन के पैदा होगा, उसकी वापस से वो रीबॉर्न होगा और वो राजा ही बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो नेक्स्ट मरेगा दूसरा स्टेक पे वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। We are sick of एस्थेटिक लाइफ, हम लोग बहुत ज़्यादा सिक मतलब परेशान हो गए हैं। सिक का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं इस लाइफ से, इस सन्यासी वाली लाइफ से। एस्थेटिक का मतलब क्या, सन्यासी। इस सन्यासी लाइफ से हम बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो गए। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर। अब हम भी एक राजा और एक मिनिस्टर की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम अपना वादा पूरा करो माय लॉर्ड एंड पुट द डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब आप याद रखो आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे पहले मृत्युदंड देंगे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब वो राजा बहुत ही ज़्यादा डीप थाट में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज किंगडम, वो अपने किंगडम साम्राज्य को लूज़ नहीं करना चाहता। सम वाज इज द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, दूसरे जीवन में कोई और राजा बने। ही नीडेड टाइम, उसको समय की ज़रूरत पड़ी। सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, उसने बोला इस मृत्युदंड को पोस्टपोन करो, डिले करो थोड़ा। पोस्टपोन का मतलब डिले करो इसको थोड़ा। एंड हम टॉक इन अ सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से मैं एक सीक्रेट बात करके
इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम अपने साम्राज्य को किसी और को दें दूसरे जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक ourselves and we will be reborn as a king and the minister again। वो अपने उससे बात करता है मिनिस्टर से कि अगर हम इस स्टेक पे मरेंगे तो फिर से हम राजा और तुम मिनिस्टर बन के जन्मोगे। हॉली मैन डू नॉट टेल अ लाइज। जो हॉली मैन होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मिनिस्टर अग्रीड, उसका मिनिस्टर भी अग्री हो जाता है, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। शो ही टोल्ड टू एक्सक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। वो अपने एक्सिक्यूनर से बोलता है कि इन क्रिमिनल्स को आज रात में व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो पहले आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको तुम पहले मारोगे। देन डू द सेम, और जो नेक्स्ट सेकंड आएगा उसको सेकंड में मारोगे। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा बोलता है कि रात में जो भी मृत्युदंड के लिए आएंगे, पहला जो आएगा वो उसको मारोगे, फिर सेकंड उसको मारोगे, जो भी यहाँ पे आएगा। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन रिलीज। उस रात में वो राजा और मिनिस्टर मिल करके उस गुरु और डिसाइपल को रिलीज़ कर देते हैं प्रिजन से, जेल से। एंड डिस्गाइज देमसेल्फ, और ख़ुद को डिस्गाइज कर लेते हैं। डिस्गाइज का मतलब अब बोलते ना हुलिया बना लेना, उस गुरु और उस डिसाइपल के जैसा अपना हुलिया बना लेते हैं। और एज द टू एंड द अरेंज द फोर बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। उसके बाद वो दोनों अपने आप को उस लॉयल सर्वेंट्स के पास हैंड ओवर कर देते हैं और वो उस स्टेक पे प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटली, तत्काल। इंस्टेंटली क्या करता है? एक्सिक्यूट कर देता है, मृत्युदंड दे देता है। एक्सिक्यूट का मतलब पनिशमेंट हो जाएगा यहाँ पे। When the bodies were taken down the before throne, the crows and vultures, the people panicked। जब उनकी बॉडी को नीचे उतारा गया और वहाँ पे क्या था कि क्रोज और चील कौओं को उनकी बॉडी दे दी जाती थी। जब दिया गया तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गए, घबरा गए कि दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज द किंग एंड मिनिस्टर। जब उन्होंने देखा कि ये डेड बॉडी किसकी है? हमारे राजा और मिनिस्टर की है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न, पूरा सिटी क्या हो गया? कन्फ्यूज़न में हो गया, प्रॉब्लम में हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरी रात वो लोग चिल्लाने लगे। एंड डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, हमारे फ्यूचर किंगडम कौन होंगे, हमारे साम्राज्य को अब कौन देखेगा। सम पीपल सडनली थॉट द गुरु एंड द डिसाइपल, उसमें से किसी ने सोचा कि वो गुरु और डिसाइपल के बारे में। एंड कॉट अप विद देम एज वे आर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और उन्होंने ही अपने इस टाउन को बचाने के लिए उनके बारे में सोचा और उनको ही कॉट अप कर लिया, पकड़ लिया कि हमारे साम्राज्य को आप प्रिपेयर करेंगे। वी पीपल नीड अ किंग, हम लोगों को एक राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है, किसी ने बोला। अदर्स एग्रीड, सारे अग्री हो जाते हैं। दे बेग द गुरु एंड डिसाइपल्स टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर, वो उनसे प्लीड करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, हाँ मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया, किसने? डिसाइपल ने। टू परस्यू द डिसाइपल ने इसको परस्यू करने में, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरु ने इसको सोचने में, थोड़ा सा इस डिसीजन को लेने में टाइम लिया। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और वे फाइनली इस फुलिश किंगडम को रूल करने के लिए अग्री हो जाते हैं। एंड द सिली मिनिस्टर, और इस सिली मिनिस्टर की जगह पे, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड। वो बोलते हैं कि जो सिली आपके राजा थे और मिनिस्टर थे, मैं उनका रूल्स को बिल्कुल भी चेंज करूँगा, जो भी आपके पुराने लॉ थे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात को फिर से रात करूँगा और दिन को फिर से दिन करूँगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और तुम सारी चीज़ें सिर्फ एक सिंगल डूडू में नहीं दोगे। इट बिकेम लाइकली एनी अदर प्लेस, ये सारी चीज़ों का वेरिएशंस हो गए, इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइस होंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सेम प्राइस में मिलेंगी, तो ऐसा हो गया। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। सो आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी ये किंगडम फूल्स की स्टोरी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूरे स्टोरी सर्कल हुई ऐसे किंगडम, ये बिल्कुल भी स्टोरी जो थी इसमें स्टोरी जो आर के ने लिखी हुई है कि किंगडम ऑफ फूल्स, तो सच लिखा हुआ है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि किसी साम्राज्य को मूर्खों के हाथ में दे दिया जाता है और फिर उस साम्राज्य का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गुरु और डिसाइपल ने मिल करके फिर उस साम्राज्य को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी रही। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड वी विल मीट माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।